Namaste, ladies and gentlemen. I am Rajiv from Nepal. प्रणाम। धर्म से लिए हम वीडियो बनाने शुरू किए। तो धर्म को समझने से पहले आप धरती माँ को समझिए। साइंस खुद अपने आप को नहीं जानता। जैसे कि इंसान को कहा जाता है कि धर्म में अपने आप को जानो, तब तुम दूसरे को समझो। इसी तरह साइंस को है खुद को जानना पड़ेगा, तब वो धर्म को जानेंगे, वो भगवान को मानेंगे। साइंस खुद अपने आप को नहीं जानता तो भगवान को कैसे जानेंगे? जो आदमी खुद अपने आप को इलाज नहीं कर सकता वो दूसरे को इलाज कैसे करेंगे? बात यहाँ समस्या ये हो गई। विज्ञान योग गीता में है। अभी का जो हिंदू है नेपाल और इंडिया का, हम देखते हैं उन सालों को 7 पुस्ता से घर में देश का गीता तो क्या, देश का संविधान भी नहीं है। गीता क्या कहे वो खरीदेगा? हिंदू धर्म का ग्रंथ गीता क्यों माने गया? गीता से श्रीमद् भगवत गीता मतलब अभी का जो हिंदू का बच्चा है ना, उनसे पूछेगा कि गीता को फुल फॉर्म नाम लिखे, नाम ये उसे डीएनए में इंग्लिश ज़्यादा आ गया है। उनको बोलिएगा कि गीता का फुल फॉर्म नाम लिखे और गीता का जो चैप्टर है ना, चैप्टर ऐसे कहिएगा कि उसको हिंट न मिले कि चैप्टर को क्या कहते हैं, उसको लिखो। बस यही 2 शब्द, हो सके तो कितने हैं उसका नाम कम से कम इंट्रोडक्टरी पार्ट पूछेगा। कहते हैं कि हमें दुख क्यों है। गौतम बुद्ध भगवान की 4 लाइन है, उनमें से अब 2 ही बात आप समझ लीजिए कि इंसान मानिस दुखी छ, दुख को कारण छ, मुक्ति छ, मुक्ति को उपाय छ। मतलब दुख है, दुख का कारण है, हर चीज़ का कारण होता है, दुख का कारण है। तो आप कारण जान जाएंगे तो आप इलाज भी कर लोगे, अपने दुख का समस्या का समाधान भी कर लोगे। वही बात है मुक्ति और मुक्ति के उपाय, मतलब उसे छुटकारा मिलना। तो जो तुम्हारा घर में हर घर में हिंदू, सनातन हिंदू धर्म का जो देश है इंडिया नेपाल, घर घर में भगवान है, गोसाई कहते हैं, कुल का देवता कहते हैं, सिर्फ कुल का देवता है। यहाँ पर क्या बताएं हाले दिल, मतलब साला यहाँ का आदमी है ना, वो सारा शब्द को जनता ही नहीं है, क्योंकि इनको अंग्रेज हावी हो गया इन पर। इनके अंग्रेज हावी हो गया, साला हर चीज़ का कन्वर्ट करने लेंगे। अब तू इंसान से कुत्ता हो गया, कुत्ता हो गया साला तू है, गॉड को अपोजिट कर लेंगे, डॉग हो जाएगा। तो तू कैसे समझ पाएगा उसको? धर्म है, फिर धर्म की चैप्टर पाता हूँ तो गीता क्यों माना गया? तो गीता से द्वापर से पहले त्रेता आ गए, सतयुग आए। तो सत पर मान लीजिए नंबर नहीं लगता, सत पर हुआ, भगवान पर नंबर नहीं लगा जाता। फिर भी समझने के लिए आप बहुत से प्रश्न के उत्तर आप आपको हिंदी फिल्म कोई देखता होगा तो उनको भी प्रश्न देंगे कि ये कानून बनता नहीं कि साले उसमें छेद करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए अल्टरनेटिव बाई वे बहुत सारे अपना लेते हैं गलत काम करने के लिए। क्योंकि जब गलत होता ही नहीं तो फिर ये महाभारत नहीं होता ना। अगर सब कानून से चलते या गलत करने का कोई भी मौका नहीं मिलता, गलत नहीं करता, तो इतना समस्या और इतना प्रश्न भी नहीं उठता ना। इतना प्रश्न का मतलब है कि इंसान बेअकल है। इस साला हार्वर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी खोल लिया, लेकिन साला को समझ में नहीं आता धर्म क्या है। यहाँ पर हिंदू जो नेपाल है, इंडिया, यहाँ का कुत्ता भी भगवान से बातें करता है। यहाँ पर भक्ता है, कुछ हो गया, देवी दुर्गा से बातें करके, अपने कुल के गोसाई से बातें करके उसके समस्या से समाधान कर देते हैं। यहाँ पर यह सिस्टम है। उन लोगों का उतना बड़ा हो गया है, मतलब हम लोगों का साइकोलॉजी एक तो बीमारी है हिंदू का। हम लोग खुद नहीं जानते हम क्या है ना, हमारा किताब जानते हैं। हमारे ही वेद पढ़कर वो लोग इतना हो गए हैं, लेकिन हमको जानकारी, इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ कहते हैं दोस्त। हम लोग को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है वो क्या करते हैं और पैटेंट किसका है। वो लोग
हम लोगों का हम इतना उम्र हो गए 35 का, हम लोग साला कुरान और बाइबल का मुंह भी नहीं देखे, क्या जरूरत नहीं। बोले बोले ना कि अपना 108 उपनिषद है, खरीदने अपना खाने की पैसा नहीं, हम खरीदेंगे क्या? धर्म ग्रंथ क्या पढ़ेंगे अपना? जो अपना ही नहीं पढ़ पाते तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ के क्या खा करेंगे? तो भाई तुम लोगों का जरूरत क्यों पड़ जाता है? ये साला इतना धर्म गुरु हिंदू सनातन धर्म का चिरता है कि साला हम ईश्वर दर्शन करते, साला ईश्वर का भी बदनाम कर दिया। कहते हैं कि हम महादेव की भक्त है, इस भगवान की भक्त है, उस भगवान की भक्त है, और साला तू सच बोलने का औकात नहीं है। एक सेना पुलिस से तू डर जाता है, मार के डर से, गोली के डर से। सेना की बोलने की औकात नहीं है, तू बोलता है साला महादेव की भक्त है। ये वहीं से कौन सी तबका ले लिया? भक्त है महादेव का, सच बोलने की औकात नहीं है। समाज में कुछ गलत हो रहा था, तुझे बाजुओं में ताकत नहीं है रोकने की। सबसे पहले तू इंसान बन के पैदा हुआ है ना, मर्द बन के पैदा हुआ है, तो पहले आदमी को मर्द बनना पड़ता है। मर्द की पोस्ट सेटिस्फाई करो, बाजुओं में ताकत आनी चाहिए, तब आत्महत्या होता है, शरीर हत्या नहीं। पहले ब्लैक बेल्ट सीखो। उस युग में था, उस युग में भी पहलवानी थी, कबड्डी थी। इस युग में ब्लैक बेल्ट सीखो। साले तुझे आत्मा की अंदर की इच्छा तुझे बाहर से नहीं कर सकता। हाँ, कोई लड़की का कुछ हो रहा है, दूर अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, उसके बोलने की क्षमता नहीं है, कुछ रिएक्शन देने की क्षमता नहीं है, अब बोलता है कि साले हम भक्ति करते हैं, सब कुछ भगवान पर थोप देते। साला कौन सी भगवान को तू जानता है? हम समझ नहीं पाते कौन सी भगवान को तू जानता है। किस भगवान की बीवी बच्चे नहीं है कि साला अपना साला काम खर खानदान सब भगवान पर ही छोड़ दिए था? किसको इतना फुर्सत है? जय श्री कृष्ण। सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, अपने साला ताकत नहीं है कुछ अपने खुद की रक्षा करने के लिए, सीधे भगवान के भक्त कहलाते हैं। पहले मर्द बनकर पैदा लिया है, शरीर का एक खोल है, खोल चॉकलेट का रैपर होता है ना, इसी तरह चोकोफन हुआ, कैडबरी, डेरी मिल्क, जो भी है बिस्कुट का, पार्ले जी को, ये जी मत बनो, समझे कि नहीं? ये खोल का है ना, खोल का मजबूत करो, अच्छे से सिलाई करो, अच्छे से धुनो, है ना? ब्रूसली हुए, पूरा वर्ल्ड का बाजुओं की ताकत पर डाउन करने वाला, उन सबसे बड़ा भगवान मैं उनको मानता हूँ, जो साला अपना दम पर जिए, दुनिया को झुकाए। उनसे बड़ा तो कोई नहीं हम देखते हैं। राम जी कृष्ण जी अवतार हुए, लेकिन उनका पूजने वाला जनसंख्या अभी कम है। एक बुद्ध भगवान की इतना चाइनीज हुए, नेपाल से 66 गुना बड़ा है, तो उनका 66 देश एक ही हो गया उनका है। तो नेपाल की ओर क्यों देखेगा? हमको अब देखते तो ऐसा स्थिति नहीं होता। हम तो यही कर सकते हैं, तो हमको तो उन पर भी गुस्सा आता है कि भाई आप क्या झक मार रहे हो ऊपर से, देश की ऐसी स्थिति हो गई। सबकी जब भगवान को जान लिया, सबके तो बाल बच्चे हैं ना, तो अपना संभालेगा कि वो अपना छोड़कर तुम्हारे देखते रहेगा? वो औरत है, लक्ष्मी का रूप होता है, नर नारायण होता है, नर प्रतीक हुआ नारायण का, लक्ष्मी रूप औरत हुआ लक्ष्मी का रूप। तो ये दोनों रूप है, तो तू नर है तो नारायण का कितना गुण है? वही गुण को धर्म कहता है। धर्म का मतलब हुआ गुण, फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग कहते हैं ना। इसी तरह धर्म का मतलब लक्षण हुआ धृति, क्षमा, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधम, धर्म 10 लक्षणम। लक्षण की लक्षणम फीचर्स हुआ। नारायण की फीचर आप धारण करो, मतलब धारण, वो सिलेबस धारण करना पड़ता है। धर्म का मतलब हुआ सिलेबस। कोई सेना अलग माँ की कोख से बन के नहीं आता, कोई सेना पुलिस। इसी बच्चे जो पैदा होते हैं साधारण माँ से, उस सेना का सिलेबस किया और सेना हो गया। डॉक्टर का सिलेबस किया, डॉक्टर हो गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिलेबस किया, ये सीए होगा, कोई इंडियन सीए, नेपाली सीए, वो सीए हो गया। सिलेबस होता है, सिलेबस आपको प्राप्त करना पड़ेगा किसी गुरु से। जो गुरु होता है, गुरु शब्द का मतलब हुआ कि जो धर्म पढ़ाते हैं, वेद पढ़ाते हैं। वेद धर्म नहीं समझ, वेद समझो तब धर्म समझोगे। ये साला धर्म समझना चला, साला 7 पुस्ता तरह वेद नहीं देखा है, तो धर्म समझने चला जाएगा। वेद पढ़ो, वेद समझो, तब तू समझेगा कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म का लक्षण फीचर्स,
बिना डॉक्टरी पढ़े, मेडिसिन पढ़े कोविड का फीचर्स कैसे जानोगे, लक्षण कैसे जानोगे? इसीलिए जो आदमी धर्म को जानना चाहते हैं पहले सिलेबस पढ़े हो। जो मतलब आप देखते होंगे कि हाँ, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, दवाई हुआ, कुकर हुआ, कुछ भी बनाते हैं, उसके साथ एक कार्ड, एक किताब देते हैं कि पढ़ो, यूजर मैनुअल जिसे कहते हैं। तो यूजर मैनुअल से आप उसको बारे में जानकारी लोगे, कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग करना है, तब आप जाकर उसको सही ढंग से कर पाओगे। नहीं तो वही कुकर, वही गैस आपकी जीने की मतलब मौत के कारण बन जाएगा। इसी तरह जब भगवान इंसान को बनाए तो उनके साथ सिलेबस दिए, वेद जिसे वेद कहते हैं, उपनिषद हुए, मतलब उस सिलेबस पढ़ने के बाद आप धर्म जानोगे। अब डिटेल में हम फिर कल दूसरा वीडियो बनाऊंगा यहाँ से। और यहाँ पर आ गया कि कन्वर्सन, या कन्वर्सन से मतलब कंपटीशन और कंपैरिजन। दुनिया का सबसे बड़ा जलाने की दो ही चीज़ है, कंपटीशन और कंपैरिजन। मतलब यहाँ ग्लोबलाइजेशन का नाम पर ब्रह्मलूट हो रहा है, मतलब दुनिया तबाह है। मतलब इंसान को बिना वीसा दिए हुए आप नहीं जा सकते दूसरे देश में, लेकिन सामान को है नहीं जाना देना पड़ेगा। मेरा सामान तुम्हारे देश में मैं बेच सकता हूँ, ये ज़बरदस्ती, मतलब ज़बरदस्ती की बात वो करता है। रेप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वो लड़की की दुराचार। रेप का मतलब हुआ कि ज़बरदस्ती आप कुछ भी करो। आप जिम करते हो ना अपने शरीर से, वो भी रेप है। मार्शल आर्ट्स अलग है, मार्शल आर्ट करो, अच्छा से सब कुछ करो, तब हल्का फल्का जिम किया जाता है। वो ज़बरदस्ती जिम करते वो उसका वो हो जाता, मतलब साइको बीमारी हो जाता है उसका दिमाग का। उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर आप देखेंगे कि वो भीतर से अच्छा रहेंगे लेकिन बाहर से एकदम ईगो जैसे, एरोगेंट जैसे वो दिखेगा। दिखावटी उसका बदल जाता है, दिखावट। जिम करने की मतलब पहले मार्शल आर्ट, उसके बाद जिम हल्का फल्का किया जाता है। ओवर थोड़ा वेट उठाने के लिए आप 50 किलो उठा सकते हो, तो आप 100 किलो उठाओ, तो उसके लिए थोड़ा करना पड़ता है हेवी वेट। अब आकर फिर अब धर्म की टॉपिक हुआ, तो यहाँ पर शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ईट हुआ, ईट माने खाना, वो खाना समझ लिया, ईट माने खाना। वो यहाँ पर क्या है कि यहाँ की साला सब जमाने चलाता है कि साला यहाँ सब हिजड़े की गीत भी है भोजपुरी में, सॉरी हिंदी में, हिजड़े की ऊंची दीवार वही है। यहाँ साला हिजड़ा की जनसंख्या बहुत है, सिर्फ जवान चलाना औरत की तरह। गीता कह के चल गए, कुछ भी समझ नहीं पाया, हम क्या कहेंगे? तो उसी में से जब हम पढ़ कर आए, जैसे क्या हुआ कि ये कलयुग हुआ। कलयुग का मतलब हुआ सतयुग, 4th ईयर हुआ बैचलर का। तो जो आप 3rd ईयर जानोगे तब ना 4th ईयर में आप जी पाओगे, कर पाओगे सिलेबस। बिना 3rd ईयर पास किए हुए, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर पास किए हुए तो आप 4th ईयर को आप समझ नहीं पाओगे, कोई समस्या समाधान नहीं होगी। इसीलिए ये सीनियर युग है, लेकिन आधार हुआ सतयुग, द्वापर, त्रेता, लेकिन ये सीनियर युग है। आपको जो मतलब जो नॉलेज द्वापर तक नहीं थी वो एडवांस नॉलेज यहाँ कहा जाता है। तो एडवांस मतलब आप चाय की तरह छानेंगे तो बहुत कम ही है। एक मतलब एटम और रॉकेट, ये बम हुआ, रॉकेट, दो चार ही आइटम हम देखते हैं कि कलयुग में उसे आए थे, क्योंकि और युग फर्क हुआ तो कुछ ना कुछ आइटम तो फर्क होगा ही। तो हम एनालिसिस किए अपने ये शीशे की नॉलेज जितना है उतना यूज करके, दो ही आइटम देखते हैं, एटम बम और रॉकेट। इतना ही दो हम समझ पा रहे हैं, और भी आगे हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे। तो ये भगवान से ज़्यादा ये एटम और रॉकेट का शक्ति ज़्यादा माना गया है, इसीलिए इंडिया उतना तबाह है। मतलब खुद का देश बांट लिया, साले दुनिया भर का सब नेपाली को ले जाकर बॉर्डर पर ले जाता है, और फिर उन्हीं का देश का इधर तबाह करता है हर वक्त। तो उनको लगता है कि वो जो गवर्नमेंट चलाते हैं
नेपाल में जो 3 पार्ट्स है, हिमाल, पहाड़, मधेश, तराई, तो पहाड़ के हाथ में पूरा देश है, तो उनको मूर्ख बनाता है। लेकिन हम लोग तो याद रहता है जानकी मैया, सीता मैया की शादी हुई राम जी से, तो बस भाई अब जब तू सामने आएगा तो हम तो बोल ही देंगे कि भाई ऐसा है, क्या बात है, तो वो लोग खुद पीछा हट जाएंगे। लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा हमारे देश में कौन कौन सा चीज़ है। वर्ल्ड हेरिटेज हो गया लेकिन फिर भी उसका कदर नहीं है। इतना मतलब भेदभाव है इस देश में, हर जगह, हर देश में उतना ही भेदभाव, क्या कहते हैं, इम्पार्शलिटी नहीं है यहाँ पर। कोई हिंदू मुसलमान इंडिया हो गया, यहाँ पहाड़ी मधेसी हो गया, यूके या इंग्लिश लोगों का ब्लैक एंड वाइट हो गया। हाँ, जब मैं मलेशिया में पढ़ रहा था तो वहाँ इंडियन, चाइनीज, मले सब था। सब हर जगह यही भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन। जब तक तो सही अर्थ है ना, जो शब्द है उस शब्द को एक्शन में करना पड़ता है। शब्द को फिर तू शब्द में कन्वर्ट कर देगा तो करने के बाद कोई वो समझ नहीं पाएगा वो क्या चीज़ है। जैसे कि इंग्लिश लोग है तो ना, ईट माने वो खाना नहीं पड़ता। ईट माने मलेशिया में हो गया मकान, यहाँ पर बिल्डिंग हो गया, तो बच्चा कैसे समझेगा फिर। तो ईट माने खाना यहाँ है, वहाँ मकान है, यहाँ फिर मकान मतलब यहाँ बिल्डिंग हो गया। अंग्रेज लोग अपने बच्चे को ईट माने खाना वो नहीं पढ़ाता है, कोई भी भाषा में वो कन्वर्ट नहीं करता। ईट माने वो एक्शन में ले जाता है, इसीलिए उधर वैज्ञानिक ज़्यादा है। जबान से ज़्यादा वो कुछ किया फट से वो एक्शन में चला जाता है, हाथ पाँव चलाने लगता है। यहाँ पर साला शब्द कहे फिर वो शब्द कहेंगे, आपको शब्द को काट देगा, रामायण कहेंगे फिर गीता से काट देगा वो। यहाँ पर से समस्या है, सब कोई चीज चलता है, मुख में राम राम, बगली में छुड़ा, वही छुड़ा चलता है। यहाँ हर घर यही तबाह है, मर्द हो या औरत हो। विशेष अब टाइम यही है कि टाइम बहुत कम है, करना ज़्यादा है। कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, मतलब कन्वर्ट करना देना गलत बात है उन लोगों का। कन्वर्ट मतलब एक गुनाह है। आप ओम को कन्वर्ट कर दिया, हर चीज़ को अपने भाषा में कर दिया, तो अपने भाषा में कर देगा तो साला हर चीज़ का अर्थ का तू अनर्थ निकालने रहेगा। हम कहेंगे राम तू समझेगा रैम कंप्यूटर का, और श्याम समझेगा। जब अपना भाषा में समझ लिया तो भाई तुझे अपना तरीका से जीना पड़ेगा। जो वो है वास्तविक वो है, तो तुम्हें तो नजर नहीं आएंगे। और चलिए 18 मिनट पूरा कर ही दे दें। कन्वर्ट मतलब आप एक्चुअल चीज जो ओम आप देखते हैं, और हम इंडिया में एक देखे हैं आशुतोष महाराज जी का दिव्य ज्योति में, ओम इजकल टू MC² होता है, तो ओम इजकल टू लिख दिया। ये साला हिंदू धर्म का चौपट ही कर दिया साला, उस उद्देश्य का उसको हमको लगा। सारे मंत्र जो होते हैं ओम से शुरू होता है, और वो ओम से ही साला साइंस को शुरू कर दिया वहां से। तो हम भी उनसे जुड़े हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो देखकर हम अलग हो गए कि साला तुम लोग हमेशा तू अंग्रेज का पैदाइशी रहेगा। तुम्हारा DNA में किंग खान, अंग्रेज, मुसलमान आगे ऊपर रहेगा, तेरा अपना माँ बाप का हिंदू का DNA नीचा रहेगा। यही हावी हमेशा रहेगा तुम लोगों का। जय श्री कृष्ण, प्रणाम।